नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीआरपी मोबाइल टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, हमने हमारा ऑनलाइन कोर्स चालू कर दिया है। यदि आपको आईसी निकालना लगाना याद है, जैसे ब्लैक पेस्टेड है, वाइट पेस्टेड है, डबल ट्रैकर है, यदि आईसी आप निकाल कर लगा दे तो आपको ट्रेसिंग में प्रॉब्लम है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको दोनों में प्रॉब्लम है तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही हमारा ऑफलाइन कोर्स चालू होगा हम आपको बता देंगे। दोस्तों, कई दिनों की मेहनत के बाद में हमारे सर ने ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। और जैसे कि आपको पता है कि अब जो नए मॉडल आ रहे हैं 5G में, जिनमें 85 वोल्ट चार्जर आ रहा है, तो ये फंक्शन जो कैसे काम करते हैं इसके लिए भी आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स में अब जो है हमारी पूरी टीम मिलकर काम करेगी, तो आपको अपडेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो ये दिए गए नंबर पर आप फ़ोन लगा सकते हैं। हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हमारे पास में एक रेडमी कंपनी का मोबाइल आया हुआ है, जिसका मॉडल नंबर है रेडमी 5 और ये फ़िलहाल नो सर्विस कंडीशन में है। और ये हमें एक दुकानदार ने दिया है और इसमें काम हो चुका है। ये जो WTR नेटवर्क आईसी है, ये ऑलरेडी 2 से 3 चेंज कर दी है, लेकिन जो मोबाइल है अभी नो सर्विस कंडीशन में है। ये देखिए पूरा सील्ड निकला हुआ है और 2GPFO और 4GPFO में भी काम किया हुआ है। WTR तो चेंज कर ही दिए हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल अभी नो सर्विस में है। और ये देखिए नेटवर्क का जो एंटीना स्विच है वो भी निकला हुआ है, जिसमें हम एंटीना कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क के जो एंटीना स्विच है तो हम बाद में लगाएंगे। पहले जो नो सर्विस की प्रॉब्लम है हम इसको सही करते हैं। उसके लिए हमें मोबाइल में सिम डालकर हम मोबाइल को ऑन करते हैं। चलिए हम इसमें सिम लगा लेते हैं। मोबाइल ऑन करके पहले हम इसको सेटिंग में देखेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि एनालॉग सर्किट में हमें काम करना है डिजिटल सर्किट में। ये देखिए मोबाइल हमारा पूरा ऑन हो गया है। और ये देखिए नेटवर्क की जगह पे यहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है, मतलब मोबाइल नो सर्विस में है। तो चलिए हम इसकी सेटिंग ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमें सिम कार्ड सेटिंग में जाना है और जियो 4G में ये देखिए प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में हम जाएंगे और प्रीफेयर 3G हमने कर दिया है। उसके बाद वापस से हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए प्रीफेयर LTE पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। हमने 3G सेट किया था, लेकिन फिर भी वो LTE पर ऑटोमेटिक चला गया है। तो दोस्तों, इसका मतलब कि इसमें रेडियो ऑफ है और डिजिटल सर्किट में हमें काम करना है। फिर भी हम एक बार एक कोड जो आता है उससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम कोड डायल कर लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए कोड है *#4636##। ये देखिए हमें जाना है फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 में। और ये देखिए यहाँ पर मोबाइल रेडियो पावर ऑफ दिखा रहा है। इसका मतलब हमें डिजिटल सर्किट में काम करना है। डिजिटल सर्किट का मतलब किसी आईसी को, जो नेटवर्क से संबंधित जो भी आईसी है, तो हो सकता है किसी आईसी को डेटा क्लॉक नहीं मिल रहा होगा, या फिर आईसी की जो डिजिटल को वर्क कराने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो नहीं मिल रहे होंगे। तो हम ये दोनों चेक करेंगे, डेटा क्लॉक और वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लेकिन इसके WTR में तो ऑलरेडी चेंज किया हुआ है और काम किया हुआ है। देखिए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए 4GPFO में भी काम हो चुका है। इसकी पूरी शील्ड निकली हुई है। ये देखिए
और इसके जो WTR है इसमें तो पहले ये ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, तो हम इसमें अभी इसमें कम नहीं करेंगे। हम इसके जो 2GPFO ये देखते हैं, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, इसकी जो शील्ड निकाली गई है वो बहुत ही गलत तरीके से निकाली है, उसको पकड़ के खींचा गया है। ये देखिए, ये पास से दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या, ऐसे निकालने से हमारी जो प्रिंट है अंदर की जो लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हो सकता है शायद इसी से प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो लाइन रहती है इसके अंदर लेयर जो रहती है हमारी वोल्टेज और डाटा क्लॉक वाली, तो वोल्टेज वाली लाइन तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इससे डाटा क्लॉक वाली लाइन ब्रेक हो जाती है। तो हम सबसे पहले इसका जो वोल्टेज है वो चेक करेंगे, और 1.8 का वोल्टेज इसको मिलता है। VPH के भी चेक कर लेंगे, हालांकि वो एनालॉग सर्किट के लिए होता है, पर फिर भी दोनों हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। VPH वाले जो वोल्टेज हैं वो तो बिना ऑन किए भी चेक हो जाएंगे, लेकिन 1.8 की सप्लाई जो हमें स्टेबल मिलती है 2GPFO को, वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो बड़ी साइज़ का जो कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पर हम VPH वाला वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, और इसके नीचे जो कैपेसिटर लगा है छोटी साइज़ का, हम वहाँ पर 1.8 की वोल्टेज की जो सप्लाई चेक करेंगे। मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज के रेंज में रखना है। देखिए, ब्लैक प्रोब को हम ग्राउंड पे कर देते हैं, और ये देखिए VPH वाले वोल्टेज मिल रहे हैं हमें 3.8, और ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई भी हमें मिल रही है। ये देखिए, शायद हो सकता है मोबाइल बंद हो गया होगा। ये देखिए, हम वापस से ऑन करते हैं। चलिए, वो वोल्टेज आ गए होंगे। जैसे हम ऑन करते हैं वो वोल्टेज हमें दिखा देता है। ये देखिए, 1.8 वोल्टेज बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमें वोल्टेज की लाइन तो सही है। अब जो डाटा क्लॉक की लाइन मिलती है वो हम चेक करेंगे। उसके लिए हम मोबाइल को ऑफ़ कर देंगे और इसका GR चेक करेंगे। हम इस पर रीडिंग चेक करेंगे कि हमें आ रही है या नहीं। ये देखिए, उसके लिए हम ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर चेक करेंगे। इसमें डेटा वाली लाइन आती है, और उसके साइड में जो रजिस्टर लगा हुआ 0 ओम से का है, यहाँ पर क्लॉक वाली लाइन आती है। तो दोनों पर हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तीनों को, ये जो हमारी APT IC लगी हुई है मोबाइल में, और ये 4GPFO और 2GPFO, तीनों को डाटा क्लॉक की लाइन एक ही दी गई है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ग्राउंड दिखा रहा है, और यहाँ पर 650 के लगभग रीडिंग आ रहा है। और एक क्लॉक वाली लाइन में हम रजिस्टर पर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 400-450 के लगभग रीडिंग दिखा रहा है दोनों तरफ। तो इसका मतलब दोस्तों, वैल्यू तो हमें दिखा रहा है, लेकिन ये जो रीडिंग दिखा रहा है ये 2GPFO की भी हो सकती है। ये CPU से कनेक्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें 2GPFO को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम 2GPFO को निकाल लेते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे।
यदि यहाँ पर निकालने के बाद में भी रीडिंग आ रही है तो समझेंगे कि ये दोनों आईसी से कनेक्ट है, सीपीयू से कनेक्ट है। और यदि नहीं रीडिंग आया तो वो लाइन ओपन है। तो चलिए हम इसका जो 2GPFO है निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, अधिकतर मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है अभी। यदि कोई सा फ्रेश मोबाइल भी हम लेते हैं तो वो आसानी से WTR निकाल कर चेंज करने से हो जाता है, लेकिन जब हम इसको सील्ड निकालते हैं तो यहाँ से लेयर कट जाती है, तो फिर रिपेयर करने में थोड़ा परेशानी होती है। फिर हमें चेक करना पड़ता है एक एक करके, जितने भी वोल्टेज है, डेटा क्लॉक की लाइन है, सभी को चेक करना पड़ता है। चलिए हमने 2GPFO को निकाल लिया, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं एक बार। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया है। अब देखिए दोस्तों, अब हम वापस से चेक करेंगे डेटा और क्लॉक की लाइन को। ये देखिए इधर ग्राउंड आ रहा है और ये देखिए यहाँ पर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है अभी। डेटा वाली लाइन पर, कैपेसिटर पर हमें कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो ये क्लॉक वाली लाइन पर देखेंगे तो जो पहले रीडिंग आ रही थी वही आ रही है रजिस्टर पर, ये देखिए। लेकिन ये देखिए डेटा वाले जो कैपेसिटर पर जो लाइन है वो ओपन हो गई है। दोस्तों एक बार हम इसको ड्राइंग द्वारा समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे CPU। देखिए दोस्तों, ये जो मोबाइल है Redmi 5, इस मॉडल में CPU एक ही डेटा क्लॉक की लाइन से तीनों ICU को कंट्रोल करता है, मतलब रीड और राइट करता है। अब हम बनाएंगे इसमें 3G 4GPFO, और एक लगी होती है हमारी APT IC, और एक बना लेंगे हम 2GPFO। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें डेटा क्लॉक की लाइन बना लेते हैं। ये हो गई हमारी क्लॉक वाली लाइन, जिसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि NC है Redmi 5 में। अब ये बना ली हमने डेटा वाली लाइन। अब ये डाटा क्लॉक की लाइन हम APT IC को भी दे देंगे, क्योंकि एक ही डेटा क्लॉक की लाइन तीनों ICU को दी गई है। तो चलिए हम डेटा और क्लॉक की लाइन APT IC को भी दे देते हैं। ये हो गई हमारी क्लॉक वाली लाइन और ये हो गई डेटा वाली लाइन। देखिए दोनों में अभी कोई कंपोनेंट नहीं है, एक कैपेसिटर है जो कि NC है, और यही डेटा क्लॉक वाली लाइन पहले हम दे देंगे 2GPFO को, जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है 100 PF का और 0 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है, जहाँ पर हमने जो है चेक किया था रीडिंग। अब हम इसमें बना लेते हैं एक डेटा वाली लाइन। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है 100 PF का। देखिए दोस्तों, ये जो आईसियाँ होती है तीनों, ये एक शील्ड के अंदर रहती है। जो भी हमारी नेटवर्क आईसी है तीनों, तो ये एक शील्ड के अंदर रहती है। और इसमें होता क्या है, जब हमारे पास में नेटवर्क के लिए नो सर्विस के लिए मोबाइल आता है तो हम WTR में काम करने के लिए, जो भी आईसी लगी हुई है उसमें काम करने के लिए जब हम शील्ड को निकालते हैं, तो यदि हम बिना SMD मशीन के यदि हम शील्ड को निकालेंगे तो उसके साथ में जो लेयर रहती है वो साथ में निकल कर आ जाती है। तो उसकी वजह से जो लाइन रहती है उसमें, या तो वोल्टेज की हो या डेटा क्लॉक की, जो भी हो, तो वो लाइन जो है ओपन हो जाती है। अब वो ओपन होने के बाद में आप भले ही उसमें हम WTR चेंज करें या 2G या फिर 3GPFO, जो भी काम करना है भले हम कितना ही चेंज कर दें, लेकिन हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं, हमने डेटा वाली लाइन को ओपन कर दिया है। जैसे वो जब हम शील्ड को ओपन करते हैं तो वो बीच में से कट हो जाती है, ऐसे ही देखिए हमने
जो है इसको ओपन कर दिया है। और अब देखिए इस लाइन को हमें कंप्लीट करने के लिए डेटा वाली लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं है। या तो हमें APT-IC से जो डेटा वाली बॉल है वहाँ से जंपर उठा के सीधे 2G PFO के पास जो कैपेसिटर लगा है यहाँ करना पड़ेगा, या फिर 3G IC को उठाकर वहाँ उसके नीचे जो बॉल है वहाँ से जंपर करना पड़ेगा, या CPU से जंपर करना पड़ेगा डेटा वाली लाइन से, क्योंकि कंपोनेंट तो है नहीं। यदि कंपोनेंट होता तो हम वहाँ से कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो मोबाइल है उसके पास जो IC है 2G PFO, उसके पास में जो IC लगी होगी वो APT-IC हो या फिर CPU हो या फिर 3G 4G PFO, हम वहीं से जंपर कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, जब हमने इसमें जो डेटा वाली लाइन में 2G PFO के पास जो कैपेसिटर लगा हुआ है, जब हमने IC लगी हुई थी यहाँ पर 2G, तब हमने चेक किया था तो यहाँ पर 600 के लगभग में रीडिंग दिखा रहा था। और जब हमने IC को उठाया तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों जो रीडिंग दिखा रहा था वो 2G PFO की दिखा रहा था, क्योंकि IC लगी होती है तो IC का रीडिंग होता है 350 से लेकर 700 के बीच में IC का रीडिंग होता है। तो इसीलिए हमें IC उठाकर ही देखना पड़ेगा यदि हमें सही कंप्लीट तरीके से चेक करना है तो चलिए हम एक बार इसमें ड्राइंग कर लेते हैं कि हम कहाँ से कहाँ जंपर लगाएंगे। ये देखिए डेटा वाली APT जो IC है वहाँ से हम जंपर कर देंगे डेटा वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमारे मोबाइल में APT-IC ही 2G PFO के साइड में लगी हुई है। तो हम वहीं से एक जंपर उठाएंगे और कैपेसिटर पर कर देंगे। देखिए दोस्तों, जब तक ये डेटा वाली लाइन ओपन है तब तक CPU इसका डाटा रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो CPU ये समझेगा कि इसमें 2G वाला जो PFO है वो नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो नेटवर्क वाले फंक्शन को ऑन नहीं होने देगा। लेकिन जब हम ये जंपर कर देंगे तो CPU इसका डाटा रीड कर लेगा और CPU को पता चल जाएगा कि इसमें 2G PFO लगा हुआ है और नेटवर्क वाले फंक्शन को ऑन कर देगा। तो चलिए हम जंपर लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम APT-IC को निकाल लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको भी हर एक कंपोनेंट जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, स्कीमेटिक डायग्राम को रीड करना और कौन सी IC क्या काम करती है, कितने वोल्टेज पर करती है, आपको भी यदि पूरा नॉलेज चाहिए तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए हम इसको बॉल को जो है क्लीन कर लेंगे। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, क्योंकि हम जंपर लगाएंगे तो जंपर लगाने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार हम जो इसकी डाटा वाली जो बॉल है यहाँ से कैपेसिटर पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए हम डेटा वाली बॉल से जो है कैपेसिटर पर चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। और इसके जो साइड में बॉल है ये है क्लॉक वाली, ये देखिए यहाँ पर बजर की आवाज़ आ रही है, मतलब ये लाइन कंप्लीट है। तो चलिए जो डेटा वाली बॉल है APT-IC की यहाँ से जंपर कर लेते हैं।
अब हम इसका थोड़ा सा थिनर से साफ़ करेंगे। अब हम यहाँ पर यूवी ग्लू लगा देते हैं ताकि जंपर हमारा निकलेगा नहीं। ये हमने यूवी ग्लू लगा लिया है। अब हम इसको सुखा लेते हैं लाइट से। ये देखिए ग्लू भी सूख गया है। अब हम ये जंपर कैपेसिटर पर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने जंपर को कंप्लीट लगा दिया है। अब हम एक बार यहीं से यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ये देखिए कंप्लीट है अभी लाइन। ये यहाँ आईसी की बॉल पर भी चेक कर लेते हैं। तो अब यहीं से यहाँ तक कंटिन्यूटी दिखा रहा है हमें। तो चलिए अब हम आईसी को लगा लेते हैं। थोड़ा सा आईसी को हम ठंडा होने देते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार और हम यहाँ पर इसकी जो है रीडिंग चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब हमें रीडिंग शो कर रहा है। अब हम 2GPFO को भी लगा देते हैं।
देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से जंपर लगा दिया और दोनों आईसी को लगा दिया है। अब हम मोबाइल को फिट करके एक बार चेक कर लेते हैं नेटवर्क आते हैं या नहीं। हम इसमें जियो की सिम लगाएंगे। ये देखिए मोबाइल हमारा पूरी तरीके से ऑन हो गया है। अब हम इसमें नेटवर्क देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, नेटवर्क आ गए हैं। नेटवर्क अभी कम मिल रहे हैं लेकिन नेटवर्क आ गए हैं, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क एंटीना स्विच है वो टूटा हुआ है। अभी लो नेटवर्क आ रहे हैं। जब वो एंटीना स्विच लगा देंगे तो नेटवर्क फुल आ जाएंगे। ये देखिए। चलिए एक बार जो सेटिंग में जाकर देखते हैं। जो नेटवर्क सेलेक्ट नहीं हो रहा था, जो सिर्फ LDE पर सेलेक्ट था पहले से ही, एक बार हम वापस से 3G पर करके देखेंगे उसको। जो 3G 4G बैंड है वो सिलेक्ट करके देख लेते हैं। सिम कार्ड सेटिंग में जाएंगे। अभी देखिए सेलेक्ट होने लगा है। एक बार कॉलिंग करके देख लेते हैं। द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। ये देखिए कॉलिंग भी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।